नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एसकेएम यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं होम साइंस के मैनर पेपर यानी कि कोड मैनर 1B। इसके जो सेट 2 देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो डाल दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जो सभी वीडियो को कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और सबसे पहला जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि अति लघु उत्तर प्रश्न है, व्हाट इज नॉर्मल डाइट, यानी कि सामान्य आहार क्या है। तो सामान्य आहार वह आहार होता है जो स्वस्थ व्यक्ति की दैनिक पोषण आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें जो होते हैं सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल और रेशा उचित मात्रा में होते हैं। यह आहार जो होते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी वन मैक्रोन्यूट्रिएंट, किसी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट का नाम लिखिए। तो किसी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रमुख मैक्रोन्यूट्रिक यानी कि न्यूट्रिएंट, या स्पेलिंग इसका थोड़ा सा जो है हार्ड है थोड़ा सा, इसलिए उच्चारण करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक जो प्रमुख मैक्रोन्यूट्रिएंट है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। और जैसे चावल, गेहूं, आलू, शक्कर और फल कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है। यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के कार्य के लिए जो है अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये आपका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट था कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्यूब फीडिंग, ट्यूब फीडिंग क्या है। और इसके पहले वीडियो में आपको ओरल फीडिंग क्वेश्चन देखने को मिला था, यहाँ जो ट्यूब फीडिंग है। तो ट्यूब फीडिंग वह विधि है जिसमें रोगी को भोजन एक विशेष नली के माध्यम से पेट तक पहुंचाया जाता है। और यह विधि उन रोगियों के लिए उपयोगी होती है जो मुंह से भोजन नहीं ले सकते। इसमें तरल और संतुलित भोजन दिया जाता है। तो ये जो विधि है यानी कि ये फीडिंग जो मेथड है ट्यूब फीडिंग, तो इसमें जो उसी को दिया जाता है जो कि सीधे सीधे जो रोगी जो होते हैं मुंह से भोजन नहीं ले सकते उन्हीं को देता है। और इसमें जो तरल और संतुलित भोजन दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लेंड डाइट, ब्लेंड डाइट क्या है। तो ब्लेंड डाइट वह आहार होता है जिसमें मसाले, तेल और तीखे पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। यह आहार पेट से संबंधित रोगों जैसे गैस्ट्रिक समस्या, यह आपका है पेप्टिक अल्सर और अपच में दिया जाता है। और यह पाचन तंत्र को आराम देता है। तो यह आपका ब्लेंड डाइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज क्या है। कब्ज वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को मल त्याग में कठिनाई होती है या मल कठोर और कम मात्रा में निकलता है। तो यह आपका कब्ज है। और यह समस्या जो होती है फाइबर की कमी, पानी कम पीने, शारीरिक गतिविधि की कमी और अनियमित भोजन के कारण हो सकती है। इसके बाद यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी, आहार चिकित्सा के उद्देश्य लिखिए। तो यानी कि डाइट थेरेपी के क्या उद्देश्य है तो आपको बताना है। तो आहार चिकित्सा के उद्देश्य रोगी की शारीरिक अवस्था और रोग की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त आहार प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व उपलब्ध कराना होता है ताकि शरीर की सामान्य क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहे। रोग की अवस्था में शरीर की पोषण आवश्यकताएं बदल जाती है, इसलिए आहार चिकित्सा इन आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती है। आहार चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रोग की गंभीरता को कम करना और रोग के लक्षणों को नियंत्रित करना है। उचित आहार से शरीर पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। यह उपचार के दौरान दबाव के प्रभाव को बढ़ाने में भी सहायक होता है। कुपोषण की रोकथाम भी आहार चिकित्सा का प्रमुख उद्देश्य है। रोगी, वृद्ध, बच्चे और गर्भवती महिलाएं कुपोषण के अधिक जोखिम में होती है। ऐसे में विशेष आहार द्वारा पोषण की कमी को पूरा किया जाता है। आहार चिकित्सा का उद्देश्य शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना भी है और ताकि संक्रमण से लड़ने की शक्ति विकसित हो सके। इसके अतिरिक्त आहार चिकित्सा का उद्देश्य रोगी के वजन को नियंत्रित करना, तरल संतुलन बनाए रखना और शरीर की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण में सहायता करना है। रोगी की आयु, पसंद, आर्थिक स्थिति और जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत आहार योजना तैयार करना भी आहार चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पैरेंटल यानी कि पैरेंटल फीडिंग, यानी कि पैरेंटल फीडिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पैरेंटल फीडिंग वह विधि है जिसमें रोगी को भोजन
पाचन तंत्र के माध्यम से ना देकर सीधे जो होते हैं नसों के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपका जो पैरेंटरल फीडिंग है, तो सीधा भोजन आपको पाचन तंत्र के माध्यम से ना देकर किससे दिया जाता है, नसों के द्वारा जो है भोजन दिया जाता है। और इस विधि का जो उपयोग तब किया जाता है जब रोगी का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं कर रहा हो या भोजन को पचाने में असमर्थ हो, गंभीर रोग, आंतों की रुकावट, ऑपरेशन के बाद की स्थिति या बेहोशी की अवस्था में पैरेंटरल फीडिंग आवश्यक हो जाती है। तो ये आपका जो है पैरेंटरल फीडिंग है। इस फीडिंग में पोषक तत्व जो है तरल घोल के रूप में दिए जाते हैं, जिसमें ग्लूकोज ऊर्जा के लिए, अमीनो एसिड प्रोटीन की पूर्ति के लिए, वसा ऊर्जा और आवश्यक फैटी एसिड के लिए तथा विटामिन और खनिज शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल होते हैं। यह पोषण सीधे रक्त में पहुंचता है, जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा और पोषक तत्व मिलते हैं। पैरेंटरल फीडिंग अत्यंत सावधानी और चिकित्सक देखरेख में दी जाती है, क्योंकि संक्रमण और अन्य जटिलताओं का खतरा रहता है। इसे अस्थायी व्यवस्था के रूप में प्रयोग किया जाता है और जैसे ही रोगी की स्थिति सुधरती है तो उसे ओरल या ट्यूब फीडिंग पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ तक कि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग बात कर लेते हैं इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जो है लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप इसको जो है रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जो करना है आप कर सकते हैं, यानी कि अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका सेट 2 था, इसके बाद जो सेट 3 भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन के देख लेते हैं कि क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन है, और बाकी आंसर आप लोग कर लेना, क्योंकि आंसर मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। तो क्योंकि सभी आंसर ऐसे अगर मैं रीडिंग करूंगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन को देख लेता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। तो डिस्कस द न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पोषक तत्वों एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मानव शरीर में पोषक तत्व के क्या है, उनके कार्य क्या है, तो ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाइट मॉडिफिकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन डिजीज कंडीशन। आहार संशोधन एवं रोगों में इसके महत्व को समझाइए। आहार संशोधन क्या है, इसका रोगों में क्या महत्व है आहार संशोधन का, तो ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब थेरेप्यूटिक एडेप्शन ऑफ द नॉर्मल डाइट। सामान्य आहार के चिकित्सीय अनुकूलन का वर्णन कीजिए। तो समान आहार के चिकित्सा अनुकूलन का आपको वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड डाइट प्लानिंग फॉर हाइपरटेंशन। उक्त रक्तचाप के कारण, लक्षण एवं आहार योजना समझाइए। तो उच्च रक्तचाप के लिए आपको कारण, लक्षण और आहार योजना समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका सेट 2 डिस्कस न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के पोषण प्रबंधन पर चर्चा कीजिए। तो पेप्टिक अल्सर के क्या क्या पोषण प्रबंध हो सकते हैं, तो ये आपको बताना है, चर्चा करना है, यानी कि विश्लेषण करना है, ठीक है। तो ये आपका सेट 2 था, होम साइंस माइनर पेपर, एसकेएमयू सेमेस्टर 3, जो कि सेशन था 2023 से 27। तो इसके बाद जो है सेट 3 का वीडियो आएगा, सेट 1 और सेट 2 का वीडियो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है, और आप लोग जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सेट 3 के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा हो। तो वैसे आप लोग करते नहीं है, तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से होता है हमें मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो बनाओ, ठीक है। अब सब्सक्राइब नहीं बढ़ते, तो सब्सक्राइबर अगर नहीं बढ़ते तो मन करता है कि वीडियो मत बनाओ। इसलिए मतलब कि होता है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिवेशन जो होता है वो समझे कि 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना जो भी हो, उसके मतलब कि पहले की तुलना से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का।